हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड के यूनिट थर्ड की पोएम करेंगे जिसका नाम है लिटिल बाय लिटिल। देखिए ये पोएम बहुत छोटी है लेकिन इस पोएम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं, तो इसलिए हम पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके न्यू वर्ड देखेंगे और इसी वीडियो में हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे विद वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम लिटिल बाय लिटिल। तो देखिए इस पोएम में जो न्यू वर्ड आए हैं उनकी हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आया है इसमें सैंक। सैंक मीन्स होता है डूबना, जैसे सिंक का मतलब होता है डूबना, उसकी सेकेंड फॉर्म है सैंक यानी डूबना। हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ। सिप, सिप यानी कि पीना, यानी घूंट घूंट करके पीना, जिससे हम कहेंगे सिप। ड्यू, ड्यू यानी ओस। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। स्प्रैंग, स्प्रैंग यानी होता है उगना। अपीयर यानी होता है दिखाई देना। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है पतला। और उसके बाद देखिए अगला है माइटी। माइटी का मतलब होता है विशाल। देखिए माइटी मीन्स विशाल। और लास्ट में हमारा देखिए प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व या अभिमान होना। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी पोएम है लिटिल बाय लिटिल। तो चलिए पहले पोएम को पढ़ लेते हैं। लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grow, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो देखिए ये है हमारी पोएम लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी धीरे धीरे करके। कोई भी चीज़ जो होती है धीरे धीरे से होती है, तो इसलिए कह रहा है कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए वो एक देखिए एन एक्रोन सेज, तो ये लिटिल बाय लिटिल कौन कह रहा है? एक एक्रोन। एक्रोन यानी क्या होता है? एक बीज होता है, जो ओक एक ट्री होता है उसका बीज है ये एक्रोन, उसका सीड है। वो कह रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एज स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। तो मैं धीरे धीरे सैंक यानी कि डूब रहा हूँ। हमने आप मीनिंग बताया डूबना, कहाँ डूब रहा हूँ? मॉसी। मॉसी मीन्स होता है दलदल, जो मिट्टी, और मिट्टी में जब थोड़ा पानी चला जाता है तो थोड़ी दलदली सी हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे मॉसी बेड। यानी कि जो दलदली मिट्टी है उसके एक बेड है, उसका जो एक बिस्तर है उसके अंदर मैं धीरे धीरे डूबता जा रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं धीरे धीरे इम्प्रूविंग यानी कि सुधर रहा हूँ। धीरे धीरे यानी कि हर दिन मुझ में सुधार हो रहा है, यानी कि मैं बढ़ रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और मैं कहाँ छुपा हुआ? डीप यानी कि बहुत ही गहराइयों में छुपा हूँ। कहाँ? धरती की, यानी कि ज़मीन में मैं बहुत ही गहराइयों में छिप गया हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ईच डे इट ग्रो, और मैं थोड़ा थोड़ा करके हर दिन बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, और मैं थोड़ा थोड़ा करके क्या करता हूँ? सिप सिप करके क्या पी रहा हूँ? ड्यू। ड्यू क्या होती है? ओस होती है, जो आपने सुबह के समय देखा होगा जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ पानी की बूंदें आपको पत्तों पर या फिर अपने बाहर आपको दिखाई देती होंगी, तो उससे कहते हैं ओस। तो वो ओस ही रिच के नीचे जा रही है, कह रहा है उसी को मैं सिप सिप करके पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कह रहा है पानी की ज़रूरत भी है, तो इसलिए मैं उसको सिप सिप करके पी रहा हूँ। अब देखिए अगला है डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट। बोला डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, फॉरवर्ड यानी ऊपर की तरफ होता है, और डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ। इट सेंड आउट, जो मेरी रूट है, जो मेरा जड़ जड़ है, जो मेरी, आपने देखे होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो जो पानी ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं, और ज़मीन के जो ऊपर का हिस्सा होता है हम उसे शूट कहते हैं। तो ज़मीन के नीचे जो मेरी जड़ है उससे जो है थ्रीट लाइक यानी कि धागे की तरह छोटी छोटी सी क्या है जड़ें निकल रही हैं मुझसे, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब इन द ईयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट,
और हवा में यानी कि ऊपर की तरफ हवा में स्प्रेइंग मेरी क्या हो रही है, जो छोटी छोटी जो मेरी टहनियाँ हैं वो क्या है, ऊपर हवा में क्या है, निकल रही है, उग रही है। ठीक है, मैं ऊपर की ओर उग रहा हूँ, हवा की ओर। डे बाय डे एंड ईयर बाय डे, और दिन ब दिन, हर दिन और सालों साल, यानी कि जब जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे दिन बीत रहे हैं, उसके बाद साल बीत रहे हैं। और लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और थोड़ा थोड़ा करके मुझ में क्या हो रही है, अब पत्तियां भी दिखने लग गई हैं, यानी कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझ में अब पत्तियां आने लगी हैं, लीव्स अपीयर, पत्तियां आ गई हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर एंड वाइड, और जो मेरी स्लेंडर यानी होती जो मेरी पतली पतली जो मेरी शाखाएं हैं, जो मेरी ब्रांचेस हैं, वो स्प्रेड यानी फैल रही हैं, फॉर एंड वाइड यानी कि बहुत दूर तक वो क्या हो रही है, फैलने लग गई हैं। अब उनकी जो फैलने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि मेरी जो शाखाएं हैं पतली पतली सी फैलने लग गई हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट वाइड, और वो कब तक फैल रही हैं, बोले जब तक, तब तक फैल रही है माइटी, यानी कि जब तक कि क्या होगा, इतनी विशाल ना हो जाए वो ओक का एक प्लांट बन के, यानी कि मेरी जो ब्रांचेस हैं तब तक फैलती रहेंगी जब तक कि वो क्या हो जाएगा, एक विशाल, एक बहुत बड़ा ओक का ट्री ना बन जाए, और इतना बड़ा बन जाएगा कि वो फॉरेस्ट प्राइड यानी कि उस जंगल का अभिमान होगा, उस जंगल का गर्व होगा उस पर, क्योंकि वो इतना विशाल पेड़ बनेगा जब, तो उस पे जंगल को अभिमान होगा कि हमारे पास इतना विशाल का है पेड़ है। तो बोले इसलिए तब तक मेरी ब्रांचेस, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ही रहूँगा जब तक कि मैं इस जंगल का एक अभिमान, इसका एक गर्व नहीं बन जाता हूँ। तो ये है हमारी पोयम लिटिल बाय लिटिल। तो इसमें पोयम में कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके ही कोई चीज़ें होती हैं। अचानक से कोई चीज़ एकदम से बड़ी या छोटी नहीं हो जाती, उसको बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि एक प्लांट को ग्रो होने में समय लगता है, वैसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। अभी आप बच्चे हैं और धीरे धीरे करके आप बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बोला कि लिटिल बाय लिटिल, कोई भी चीज़ धीरे धीरे से ही होती है। तो देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं। तो देखिए पहला वर्ड है इसमें, देखिए हिडन, हिडन हमने बताया छुपा हुआ। स्लोली यानी धीरे धीरे से। डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ। स्लेंटर मीन्स होता है पतला। माइटी मीन्स होता है विशाल। ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाएं। प्राइड मीन्स अभिमान। इम्प्रूविंग यानी कि सुधार होना। सिप्ट यानी कि पीना घूंट घूंट करके। और शूट बताया था आपको, जो ये पौधे के ऊपर का हिस्सा होता है जो ज़मीन से ऊपर रहता है, उससे हम कहते हैं शूट। अब देखिए इसमें रीडिंग इज फन, इसके देखिए क्वेश्चन आंसर है। नेम द ट्री डैट द एक्रोन ग्रो इनटू, बोले कि उस ट्री का नाम बताए जिससे कि वो एक्रोन ग्रो होके बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो एक्रोन का सीड है वो बड़ा होके कौन सा ट्री बनेगा, इस पोएम में कौन सा ट्री बनेगा पूछ रहा है। और वट थिंग्स डजंट सीड नीड टू ग्रो, और जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको बड़े होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस पोएम के हमने कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हम इसमें हमने ढूंढने हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहले का आंसर है नेम द ट्री डैट द एक्रोन ग्रो, तो देखिए वो कौन सा पेड़ है जो एक्रोन बन का ट्री जो है कौन से ट्री में चेंज होगा, वो बनेगा एक, द एक्रोन ग्रो इन एन ओक ट्री, तो वो क्या बनेगा, एन ओक ट्री। तो देखिए इसमें एन क्यों लगा है, क्योंकि इसका जो ओक जो ट्री है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, जो कि वोल्स है। तो आपको ये ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन था, वट थिंग्स डजंट शीड नीड टू ग्रो, देखिए कौन कौन सी ज़रूरत होती है एक बीज को बड़ा होने के लिए। तो देखिए अ शीड नीड वाटर सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो, तो जो एक शीड होता है, एक बीज होता है, उसको बड़े होने के लिए क्या, वाटर पानी की ज़रूरत होती है, और मिट्टी, क्योंकि उस मिट्टी में उसको खाने के लिए सब खनिज पदार्थ मिलते हैं, और सनलाइट यानी धूप की ज़रूरत होती है उसको ग्रो होने के लिए। अब देखिए इस आंसर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें सीड और नीड ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सीड और नीड क्या, दोनों राइमिंग वर्ड भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं आंसर में। अब देखिए अगला आंसर है हमारा, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, बोलो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको इस पोएम में ढूंढने हैं। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जिससे कि उस पोएम के बारे में पता चले, जो कि उसको डिस्क्राइब करे, उसकी व्याख्या करे कि इस पोएम में क्या चीज़ें हो रही हैं, किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं इसके कुछ। डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पोएम आर, तो देखिए कौन कौन, जैसे कि स्लोली धीरे धीरे, वो जो पीस था धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रो होना बढ़ना। इम्प्रूविंग वो सुधर रहा था धीरे धीरे। डीप
गहराइयों में, सिप्ट करके पीना, टाइनी छोटा, स्लेंडर, माइटी। तो ये सारे वर्ड क्या डिस्क्राइबिंग है, जो कि इस पोएम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर हम इनके बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो माने बढ़ा था, इम्प्रूव कर रहा था, तो इसलिए हम उस पोएम को इन वर्ड्स की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें देखा है टॉक टाइम, तो इसमें देखिए लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज 3 ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। अब देखिए इसमें 2 पिक्चरें दिखाई दी गई हैं आपको ट्रीज की, तो आपने बात करनी है कि इन दोनों में ऐसी 4 कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको इनमें दिख रही हैं और आपने इनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो पहला ट्री है हमारा बहुत खुश है, और दूसरा क्या है बहुत ही दुखी है। तो हम लिख सकते हैं कि द ट्री इन द पिक्चर फर्स्ट इज हैप्पी, और द पिक्चर एंड द ट्री इन द पिक्चर 2 इज सैड एंड क्राइंग। वो बहुत ही दुखी है और रो रहा है, देखिए उसके आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो कुछ दर्द में है। क्या है उसको परेशानी देखिए। अब जो पिक्चर ट्री का पेड़ है वो क्यों हमें क्या दे रहा है, गिविंग अ लॉट ऑफ अस, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, जैसे कि वो हमें क्या दे रहा है, हनी दे रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे रहा है, और देखिए फ्रूट्स हैं उसके पास, बहुत सारे मैंगोज़ लगे हैं, तो इसलिए वो ट्री क्या है बहुत खुश है, ठीक है। और उसकी उस पे क्या है, चिड़ियों ने अपने नेस्ट भी बनाए हुए, घोंसले बनाए हुए हैं ना। लेकिन जो पिक्चर सेकंड का जो हमारा ट्री है वो क्या है, उसके पास क्या है, वहाँ पर क्या है कि टायर वगैरह लटके हुए हैं उस पे, और उसमें क्या चिड़ियाँ अपने घोंसले से उड़ के जा रही हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, उसमें ना ही कोई फ्रूट्स लगे हैं, ना ही कोई उसमें वेजिटेबल्स वो हमको दे रहा है, ना ही वहाँ से हमको जैसे इसको फ्रेश एयर मिल रही है वैसी फ्रेश एयर भी हमें इसमें नहीं मिल रही है। देखिए ये वाला जो ट्री है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन जो सेकंड ट्री है उसमें आप देखेंगे डज नॉट हैव इवन अ सिंगल फ्रूट, हमें कुछ एक सिंगल फ्रूट भी हमें उस पिक्चर में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंसेस है। तो इसलिए अब देखिए और क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें, कि देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या इसको बहुत ही पॉल्यूटेड कर दिया, यहाँ पे हमने टायर वगैरह टांग दिए हैं, तो जिससे भी ये पेड़ क्या है बहुत दुखी हो गया है। अब देखिए नीचे लिखना है, अब हमने क्या लिखना है, लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। तो हमने पहली पिक्चर को देखना है और उसमें लिखना है कि हमें ये पेड़ क्या क्या चीज़ें दे रहा है, जैसे कि इसमें क्या दे रहा है हमें, द ट्री गिव अस क्या दे रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वो क्या दे रहा है हमें, बहुत सारी फ्रेश एयर दे रहा है, देखिए इसमें दिख रही होगी आपको, ऑक्सीजन दे रहा है, फ्रेश एयर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ये पहला वाला ट्री हमें दे रहा है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं हम। तो देखिए हमने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा द ट्री गिव अस फ्रूट, तो वो हमें फ्रूट दे रहा है। सेकंड लिखा ट्री गिव अस फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर दे रहा है जो कि ऑक्सीजन है। ट्री गिव अस वुड फॉर शेल्टर, और ये जो पेड़ है हमें वुड देता है, लकड़ी दे रहा है, किस लिए, शेल्टर के, हमारा घर बनाने के लिए हमें वो लकड़ी भी दे रहा है। अब देखिए सेकंड में, नाउ लुक एट द पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री। अब हमने ऐसी पिक्चर 2 को देख के बताना है कि हम पेड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वी कट द प्लांट फॉर बर्निंग, हम उनको काट के जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी कट ट्री टू मेक आवर हाउस, और हम उन पेड़ों को काट रहे हैं अपने घरों को बनाने के लिए। एंड वी कॉज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और जो उनका पॉल्यूशन जो हम पैदा करते हैं इंडस्ट्रीज से, तो उससे भी हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने देखा उसमें बहुत सारे टायर वगैरह लटके हुए हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हमसे ही बनी हुई आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जिससे भी हम उनको पॉल्यूशन करके भी हम उन्हें हार्म कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए नीचे, अब देखिए इसमें देखिए दीज वर्ड डिस्क्राइबिंग पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्या दिए हमें, जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उनके पार्ट्स दे रखे हैं, तो उसको आगे हमने डिस्क्राइब करना है कि इनका क्या क्या काम होता है, स्टेम का, बार्क का, लीफ का, तो उनके बारे में हमने उन्हें डिटेल से बताना है कि इनका काम एक प्लांट में क्या है। तो चलिए इन्हें भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है स्टेम, स्टेम यानी कि तना, उसका काम क्या होता है, इट गिव अस स्टैंड टू द ट्री एंड हेल्प मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। तो इसका काम होता है उसको स्टैंड देना, उसको खड़े सीधा खड़े होने की उसको ताकत देना।
और दूसरा है देखिए बार्क। बार्क क्या होती है? उसकी छाल होती है बाहर की, जैसे हमारे शरीर में स्किन लगी है वैसी ट्री में एक बार्क होती है। और ये क्या होती है? इट इज़ ब्राउन कलर पार्ट प्रेजेंट इन द स्टेम, जो कि उसके तने में लगा हुआ एक ब्राउन कलर का पार्ट होता है जो कि इसके बाहर से लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसकी बार्क कहेंगे। फिर देखिए नंबर सी है लीव्स। लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स का क्या? देयर आर ग्रीन एंड मैनी इन नंबर। ये क्या होती है? हरे रंग की होती है, बहुत सारी होती हैं। तो इनका क्या होता है? दिस पार्ट मेक द फूड इन द प्लांट। तो इनका काम होता है प्लांट के लिए खाना बनाना, ठीक है। तो वो क्या करती हैं? उस जब सनलाइट होती है तो उसमें एक फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया से वो क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। कौन? लीव्स। अब देखिए अगली है ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या होती है? देयर आर पार्ट ऑफ emerging from stem and while the leaves grow birds make their nest on them। तो इसका काम होता है जब खाना बन जाता है तो उसको एक नीचे से जो सॉइल से जो लीव्स खाना बनाती हैं तो उनको रूट से क्या लेते हैं वो लोग? पानी लेते हैं, नीचे से खाने की चीज़ें लेते हैं और सनलाइट में लीव्स उसमें खाना बनाती है। तो ब्रांचेस का काम होता है उन सब चीज़ों को सप्लाई करना, ऊपर से नीचे खाना बना के नीचे देना और नीचे का सामान ऊपर भेजना। तो और उसमें क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं जिसपे कि लीव्स लगी रहती है। ये ब्रांचेस का ये काम होता है। फिर देखिए अगला होता है ट्विंग्स। ट्विंग्स क्या होते हैं? देयर आर थिन एंड वीक ब्रांच। ये बहुत ही छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसमें कि पत्ते लगे रहते हैं। अब देखिए रूट। रूट क्या होती है? देयर आर थिन लाइक थ्रेड एंड लॉन्ग पार्ट अंडर द अर्थ विच होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। तो ये क्या होता है? एक लंबा सा एक पार्ट होता है जो कि ज़मीन के अंदर रहता है और ज़मीन के अंदर सॉइल में उसको प्लांट को जकड़े रहता है जिससे कि प्लांट खड़ा रहता है। और इसका काम क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से पानी लेना, ये सब चीज़ों को उनको एब्जॉर्ब करना, किससे? सॉइल से। ये काम होता है रूट का। और शूट क्या होती है? द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल कॉल्ड द शूट। मैंने आपको बताया था जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा होता है, चाहे वो स्टेम है, लीव है, फ्रूट है, फ्लावर, उस सारे पार्ट्स को हम शूट कहेंगे अगर उनके लिए वन वर्ड हम यूज़ करें तो। अब देखिए इसमें मैच द अपोजिट्स वन हैज़ डन फॉर यू। तो इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके अपोजिट से हमें उनको मैच करना। जैसे कि पहला तो उन्होंने मैच कर रखा है। तो देखिए पहला दिया, देखिए माइटी। माइटी मीन्स होता है विशाल और इसका यानी कि बहुत ताकतवर। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा वीक। वीक यानी कमज़ोर। और ऐसे ही देखिए अगला है आपका डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का क्या होगा? नीचे की तरफ। और अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। फिर ऐसे देखिए स्लोली। स्लोली यानी होता है धीरे धीरे। स्लोली का अपोजिट क्या होगा हमारा? फास्ट। फास्ट यानी कि तेज। और लिटिल। लिटिल यानी कि छोटा सा। तो लिटिल का क्या होगा आपको पता होगा? यहाँ होगा बिग। और ऐसे ही स्लेंडर। स्लेंडर में से मैंने आपको बताया था पतला। तो स्लेंडर का अपोजिट होगा फैट यानी कि मोटा। और ऐसे डे का तो आपको पता ही है, डे दिन और नाइट रात। तो ये थी हमारी पोयम लिटिल बाय लिटिल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।